हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मेष यानी कि एरिस वालों की नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये रीडिंग आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। एरिस, लास्ट ऑफ मेष। अगर आपके कार्ड्स की बात करें तो जो आपके कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो आपके कार्ड हैं वो बताते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मतलब कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिज में हैं तो या तो आपकी सिचुएशंस इतनी बिगड़ चुकी है कि वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो चीज़ें इतनी बेकार हो गई हैं कि आपका जो सिचुएशन है वो डाइवोर्स तक पहुंच चुका है। और अगर आप रिलेशनशिप हैं तो उसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी इस टाइम जो थिंकिंग है या सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत हद तक चीजें बिगड़ रही हैं आपकी। तो या तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, कहीं बाहर जाइए, अकेले टाइम बिताइए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने आप इस रिलेशनशिप में आप खुद पर बर्डन महसूस कर रहे हैं, है ना, कि आप बहुत ज्यादा बर्डन में है कि मेरे से ये रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं चला पा रहा। इस चीज का आपके चला पा रहा है या चला पा रही, इस चीज का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिख रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि देखिए, अगर आप बर्डन में महसूस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं आप, तो या तो आप किसी जो जो आपके करीब हो, यारी दोस्ती या फैमिली मेंबर्स में कोई है तो उनसे बात कीजिए। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप में चीजें खराब हो रही हैं लेकिन आप इस रिलेशनशिप को या इस मैरिज को बचाने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, जो आपका, या तो आप बहुत ज्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, तो जो आपका जो ईगो है वो आपके सिर पे चढ़ के बोल रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा आप अपने ईगो में है कि या तो आपको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो वो चीज जो है ना वो डिसबैलेंस हो रही है। आप सामने वाले पर्सन की सुन ही नहीं रहे बात, या फिर सुन रहे हैं तो चीजें बिगड़ती ही जा रही हैं। नौबत मतलब ये है कि आपकी रीडिंग अगर देखें तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, चीजें वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे थे। तो उसके लिए आप थोड़ा ठहरिए, बातचीत करिए किसी से जो आपको सही कैसे डील करनी है सिचुएशंस को। अगर आपकी जो भी रिलेशनशिप है या मैरिज है
उनको अगर आप एक चांस देना चाहते हैं तो वो भी आप देके देख लीजिए, मे बी शायद वो चीज़ वर्क कर जाए। और अब बात करते हैं आपके पर्सन की। तो देखिए, जो आपके पर्सन के कार्ड है वो है द एम्परर, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर बात करें आपके पर्सन की, तो या तो आपका जो पर्सन है वो हो सकता है कैंसर या लियो। कैंसर और लियो के लिए ये रीडिंग हो सकती है। आपके पर्सन अगर लियो या कैंसर साइन के हैं, तो आपके पर्सन की बात करें तो आपका पर्सन जो है वो आपसे इमोशनली तौर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं या जुड़े हुई है। वो सच्चाई है, जो भी अगर आपको वो कुछ बता रहे हैं तो वो आपको सच ही बता रहे हैं, वो आपको गलत नहीं बता रहे हैं। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो आपको सीधे साफ सीधी बात बताएंगे। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप दोनों को दोबारा, मतलब दोबारा वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप मैरिज में भी हैं तो मैरिज में भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप एक दूसरे के साथ अभी नहीं हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के भी, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने चीजें डिस्कनेक्ट कर रखी है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो देखिए, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो बनाना चाहते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है या फिर उनकी मैरिज अगर किसी और से हो गई है तो वो उस मैरिज से निकल के आपके पास आएंगे। आपके मतलब आप मैरिज से निकल के उनके पास आना चाहते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो आपके साथ, आपके पर्सन अगर आप किसी के साथ हैं तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है या चाहती है। पेज ऑफ कप मतलब देखिए, वो जो भी उनकी फीलिंग्स है, जो भी उनकी भावनाएं हैं आपको लेके, वो उनको लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। वो अपनी जो भी आप उनसे बात करेंगे वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है। वो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो ये रिलेशनशिप है या मैरिज है, ये वो उनकी सोलमेट वाली फीलिंग है आपको लेके, वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ हुई है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो उन चीजों को भूल कर या उन चीजों को पीछे छोड़ गए, वो अब आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप तो चीजें क्या बोलते हैं छोड़ने के उसमें है, पर वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच रहा है आपका पर्सन, ठीक है। तो आपकी बॉटम ऑफ द डेक अगर आपकी बात करें तो है द हेरोपेंथ, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो ये पाइसिस भी हो सकता है, पाइसिस, लियो और कैंसर, ठीक है। तो हीरोपंत देखिए, वो आपके जो है, आप बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, मतलब आपको किसी से ज्यादा बड़बोलापन या कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करते हैं सामने वाले पर्सन से, ठीक है। आप और सामने वाले से भी आप यही चाहते हैं कि पोलाइटली वो बात करे। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी सही होंगे, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा विनम्र बनिए या थोड़े से जो एरोगेंसी है आपकी उसको कम कीजिए। द मून बताता है कि बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आपको एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, एक दूसरे से डिस्कशन करने की जरूरत है। जो भी चीजें आपको लगता है कि हमें हैंडल करनी चाहिए, उसके लिए आप में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में, बस आप चीजें हैं आप में, बट आप क्या है ना, आप चीजों से भाग रहे हैं। आप जैसे जो ये मुद्दा चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, आप उस मुद्दे को छोड़ के भाग रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं, आप सिचुएशन से भाग रहे हैं। मैं कहूंगी आपको उससे भागने से अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को निपटाएं या सॉल्व करें।
अगर आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी आगे से उनसे बात कीजिए, ठीक है। अगर सिचुएशन से भागने का कोई मतलब बैठता नहीं है यहाँ पे, आप जितना सिचुएशन से भागेंगे सिचुएशन उतनी खराब होगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप सिचुएशन को हैंडल करें। अब हम देखते हैं आउटकम, आपके रिलेशनशिप का आउटकम में एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम। एरिस आपके अगर आउटकम की बात करें, द फूल कह रहा है कि इस टाइम आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बना नहीं है, मैं इसको छोड़ के कहीं और पे इसको मूव ऑन कर जाऊंगा। मैं ये रिलेशनशिप या मैरिज जो भी है इसको छोड़ के मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो मैं ये कहूंगी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोचे समझे। आपने एकदम आ गया और बस सडनली चेंज ना करें, सिचुएशन को समझे। मैंने आपको पहले भी बताया, सिचुएशन को समझ के क्या चीजें आपके लिए सही है, एटलीस्ट अपने पर्सन से बात कीजिए, चीजें क्लियर कीजिए, जो भी आउटकम निकलेगा फिर उस पे विचार कीजिए। मतलब आप, मैं कहूंगी कि एकदम से क्या बोलते हैं कि एकदम प्रेशर में आके, या फिर प्रेशर भी नहीं बोल सकते आप, एकदम से ना कि मैं सही हूं, बस मैं जो कहूंगा वही सही, इस तरह आवेग में मत आइए। आप धैर्य रखें, चुनाव करें आराम से कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। आप एकदम से चीजों को छोड़ के नहीं भाग सकते। आपने सोचा ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, वो गलत बात है। और आपकी, मैंने पहले भी बोला था, द हर्मिट मतलब बात हो रही है कि आप डर रहे हैं अपने पर्सन के पास, या उनसे बात करने से आप डर रहे हैं, या तो आप डर रहे हैं कि कहीं चीजें सही ना हो जाएं, नहीं सॉरी, कहीं चीजें गलत ना हो जाएं। पता नहीं आप अपने मन में क्या चीजें बना के बैठे हैं कि चीजें अगर गलत होगी तो क्या होगा। ये चीजें आपको डर भी है, आप में मतलब आपको डर है, आप में निराशा भरी पड़ी है कि भाई अगर मैंने चीजें सही करने की सोची और वो ऑटोमेटिकली दोबारा से गलत हो गई, तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। आप चीजों को सही करना चाह ही नहीं रहे, आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, जबकि सब आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन सही हो तो आपको अपने पर्सन से डिस्कस भी करना पड़ेगा, उनसे मिलना भी पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, और जो भी आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ भी है वो चीजें भी आपको सही करनी पड़ेगी। फिफ्थ बात, आपको अपना ईगो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ ईगो डाउन करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं डाउन करनी, आपको अपना ईगो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो ये तब आप सोचिए, उसके बाद आपको अगर ठीक लगे, मेष एरिस, अगर आपको ठीक लगता है कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा तो आप इनके साथ रहिए, अदरवाइज आप इन ब्रेकअप या जो भी आप चाहते हैं इनसे कट ऑफ होना, जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो एरिस यानी कि मैं ये थी आपकी नेक्स्ट एंड डेली की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होते तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।